जय हिंद ऑल। चलो हम नया प्रॉब्लम चालू करते हैं रेजिस्टेंस के रिलेटेड। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार करो क्वेश्चन को आप डबल स्टार करके रखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज का अपना पहला क्वेश्चन आराम से समझाता हूँ, थोड़ा टिपिकल है, ध्यान से सुनना है। इफ द वायर इज डबल्ड ऑन इट्स लेंथ, क्या बोला जा रहा है आपको? इफ द वायर इज डबल्ड ऑन इट्स लेंथ then find the resistance of new wire, then find the resistance of new wire। क्या बोले यार आपको? if the wire is doubled on its length। अब ये doubled on its length का मतलब आपको समझना है। सपोज आपके पास में एक वायर है, दिस इज द वायर, ठीक है, ये वायर का एरिया है A, दिस इज द एरिया ऑफ वायर। अब आपको ये बोला जा रहा, ये जो वायर है इसको अपने खुद के लेंथ पे डबल किया गया है। इट इज डबल्ड ऑन इट्स लेंथ। डबल्ड का मतलब क्या होता है कि आपका जो वायर का लेंथ था उसको आपने फोल्ड कर दिया है। क्या कर दिया है? फोल्ड। बेसिकली घड़ी मारना जिसको बोलते हैं हम, वो रहेगा। डबल्ड ऑन इट्स लेंथ का मतलब कि आप क्या कर रहे, वायर को फोल्ड कर दे रहे। जब आप वायर को फोल्ड करेंगे तो क्या होगा, आपका जो वायर का लेंथ था दैट विल बिकम हाफ, और एरिया जो था वो हो जाएगा डबल। क्या हो जाएगा? एरिया डबल। एक बार फिर से बोल रहा मैं, क्वेश्चन ऐसा है, पहले अपन सिंपल वाला समझते, फिर इसका और एक टिपिकल वाला बताऊंगा, फिर और एक टिपिकल, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल से कंसेप्ट है, ध्यान से समझना है। आपके पास में एक वायर है, क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि आपके पास में एक वायर है। अब ये वायर को उसके लेंथ पे डबल कर दिया गया है, इज डबल ऑन इट्स लेंथ। बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं, डबल मतलब वायर को बड़ा कर दिया गया है। ऐसा नहीं है। डबल ऑन इट्स लेंथ का मतलब कि वायर को फोल्ड कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? फोल्ड। तो वेन एवर यू डबल अ वायर ऑन इट्स लेंथ, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू फोल्ड अ वायर। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है कि आपको क्वेश्चन में बोला गया है वायर इज डबल ऑन इट्स लेंथ, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर। वायर का आपको नया रेजिस्टेंस बताना है, कितना है। वायर इज डबल्ड ऑन इट्स लेंथ, ऐसा आपको बोला जा रहा। अब देखो, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कैसा करेंगे हम? बहुत सिंपल है। केस 1 का डायग्राम निकाल रहा मैं। ये डायग्राम निकालना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके ये पर्टिकुलर केस के लिए तो आपको डायग्राम निकालना है। ठीक है, जनरली बाकी मैंने निकाले तो चलता, प्रॉब्लम आपको इजीली समझ में आएगा। केस 1 ऐसा बोल रहा कि आपके पास में वायर है, ये वायर का एक पर्टिकुलर लेंथ है, लेंथ ऑफ वायर इज L एंड एरिया इज A। लेंथ ऑफ वायर में हम बोलेंगे लेंथ इज L, स्मॉल l भी ले सकते हैं आप, एंड एरिया इज A। सपोज ये L1 और ये सपोज A1 है। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर केस में सपोज ये वायर का रेजिस्टेंस है R, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा? R इज इक्वल टू रो L1 डिवाइड बाय A1। दिस विल बी अ फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस। अब इसको हम बोल देंगे दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज सपोज R1। तो R1 इज रो L1 बाय A1। ये आपका क्या हो जाएगा? दिस विल बी योर फर्स्ट केस, ये पहला केस है। अब केस 2 क्या है वो मैं उसका डायग्राम निकालता। केस 2 का डायग्राम, अब क्या बोला जा रहा, आपका जो वायर है, वायर इतना उसका लेंथ है सपोज, उसको आप डबल कर दे रहे ऑन इट्स लेंथ। डबल ऑन इट्स लेंथ का मतलब फोल्ड करना होता है। तो डबल ऑन इट्स लेंथ का मतलब जो रहता है इट इज टू फोल्ड। तो वायर को आप फोल्ड कर दे। ठीक है, जब आप वायर को फोल्ड कर दे, डबल ऑन इट्स लेंथ का मतलब फोल्ड रहता है, सिंपल। ठीक है, तो इसका मतलब जो इट इज फोल्ड। तो अगर आप सपोज वायर को फोल्ड कर दे रहे हो तो ऑब्वियसली लेंथ हो जाएंगी हाफ और एरिया हो जाएगा डबल। एरिया हो जाएगा डबल और लेंथ हो जाएंगी हाफ। तो हम ऐसा बोलेंगे L2 विल बी L1 डिवाइड बाय 2 और A2 विल बी 2 टाइम्स ऑफ A1। ठीक है, L2 जो रहेगा, L2 विल बी L1 बाय 2 एंड A2 विल बी 2 टाइम्स ऑफ A1। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, क्या रहेगा? L2 विल बी L1 बाय 2 एंड A2 विल बी 2 टाइम्स ऑफ A1। A2 विल बी 2 टाइम्स ऑफ A1। इतना आपको याद रखना है। याद रखना है मतलब ये जो दिख रहा हमारे को सामने उसके बेसिस पे।
अब क्या करना है, R2 का वैल्यू आ जाएगा, R2 विल बी रो L2 डिवाइड बाई A2। अब आपका मटेरियल वैसा की वैसा ही है, मटेरियल इज सेम, मटेरियल सेम रहने की वजह से उसका रो का वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है, वैल्यू ऑफ रो विल नॉट चेंज, रो वैसा की वैसा ही रहेगा। अगर सपोज रो वैसा की वैसा ही है तो उसको हम एज इट इज रखेंगे मटेरियल सेम है। L2 जो है L2 की वैल्यू हम इसमें से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा इक्वेशन ऐसा आ जाएगा, R2 विल बी इक्वल टू रो, फिर L2 की जगह L1/2 लिखो, इट विल बी L1 डिवाइड बाई 2 और डिनोमिनेटर में इट इज 2 टाइम्स ऑफ A1, तो A2 विल बी 2 टाइम्स ऑफ A1। इस तरीके से पॉइंट हो जाएगा। अब अगर आप देख रहे होंगे ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है, इसके पहले मैंने आपको ये पॉइंट एक मैथमेटिकल कंसेप्ट बोला था, डिनोमिनेटर गोज इन न्यूमरेटर, बट अब ये मैथमेटिकल कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट रहेगा। अगर आप देख रहे होंगे ये न्यूमरेटर है L1, उसका ये डिनोमिनेटर है 2 और इस पूरे न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स ऑफ A1 है, तो हमेशा याद रखो जैसे डिनोमिनेटर गोज इन न्यूमरेटर, वैसे ही न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर में जाता है। तो दो मैथमेटिकल कंसेप्ट, पहला जो मैंने सिखाया था वो ऐसा था, डिनोमिनेटर गोज इन न्यूमरेटर। अब सेकेंड मैथमेटिकल कंसेप्ट ऐसा, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर में जाता है। तो L1 डिवाइड बाई 2 जो रहेगा, तो आपका न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर जो है दैट इज 2, वो चले जाएगा आपके डिनोमिनेटर में, तो इट विल बी 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ A1। अब 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ A1 मतलब 4 हो जाएगा, तो R2 विल बी रो L1 डिवाइड बाई 4 इंटू A1। ठीक है, अब देखो अपना आंसर आ ही जाएगा। अब इक्वेशन 1 दिख रही सबको यहाँ पे, R1 इज रो L1 बाई A1 और यहाँ अगर देख रहे R2 इज रो L1 बाई 4 इंटू A1, तो इसमें कुछ पहचाना सा लग रहा है कि देखो, यस, रो L1 बाई A1, दिस इज नथिंग बट R1, तो आपका R2 जो रहेगा, R2 विल बी R1 डिवाइडेड बाय 4, R2 विल बी क्या, R1 डिवाइडेड बाय 4, R2 आपका R1 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, R2 विल बी R1 बाय 4। तो आपका जो वायर है ये वाला, जिसमें उसकी लेंथ हो गई आधी और एरिया हो गया डबल, तो उसका रेजिस्टेंस कम हो गया, और रेजिस्टेंस कितने से कम हुआ, बाय 4 टाइम्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आते, और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करते आने चाहिए। आपको शायद याद होगा, तो मैंने ऐसे टाइप की प्रॉब्लम्स पहले लिए है, पहले मैं डायरेक्टली बोल रहा था लेंथ डबल हो रही, एरिया हाफ हो जा रही, बट अभी के जो प्रॉब्लम्स है उसमें ऐसा डायरेक्टली बोले हुआ नहीं रहेगा कि लेंथ डबल हो रही या हाफ हो रही, आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो एक बार ये जो क्वेश्चन है उसको फिर से आपको रिपीट करके बता रहा। क्वेश्चन ऐसा था कि आपके पास एक वायर है, वायर को उसके लेंथ पे डबल किया गया है, वायर इज डबल्ड ऑन इट्स लेंथ। जब भी कोई वायर खुद के ही लेंथ पे डबल कर दिया जाएगा, मतलब दिस इज अ वायर, यू आर डबलिंग ऑन इट्स लेंथ, मतलब आप वायर को फोल्ड कर रहे, वायर को अगर आपने फोल्ड करे तो लेंथ विल बिकम हाफ और एरिया क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए आपका आंसर ऐसा रहेगा। तो R2 इज R1 डिवाइड बाई 4, ये हमारा पहला आंसर है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था आज का, तो इसके आगे का पॉइंट हम सॉल्व करते हैं। तो अब चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको बता था, और टिपिकल है, और ये डबल स्टार है तो इसके बाद का और टिपिकल ट्रिपल स्टार हो जाएगा। चलो अब आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सिर्फ मॉडिफाई करते जाऊंगा मैं और लेवल और टिपिकल करते जाऊंगा। क्वेश्चन ऐसे टाइप के बहुत आते, तो आपको ये सब चीजें याद रहना। प्रॉब्लम के सॉल्व करने के टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है, और सेम टाइप की प्रॉब्लम आपको एग्जाम में दिखेंगे। ये इससे ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको, जितना लेवल में ले रहा वो आपके लिए बहुत इनफ है टू स्कोर आउट ऑफ मार्क्स। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखो। इफ द लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड ऑन इट्स लेंथ and the process is repeated, process is
रिपीटेड। ठीक है, क्या बोला गया आपको, देखो एक बार फिर से, द लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड ऑन इट्स लेंथ, द लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड ऑन इट्स लेंथ एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड, then find the resistance of new wire। ठीक है, मतलब जो नया जो वायर बन रहा है आपका, तो उसका रेजिस्टेंस कितना रहेगा वो आपको निकालना है। इफ द वायर इज डबल्ड ऑन इट्स लेंथ एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड। अब ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है आपका, मैं आपको क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूँ। क्वेश्चन का मतलब ऐसा है कि आपके पास में एक सपोज वायर है बड़ा वाला, उसमें आप क्या करें, एक सपोज बड़ा वायर है, तो मैं आपको एक इसके बेसिस पे बताता। सपोज एक कपड़ा वायर है, थोड़ा कपड़ा यूज करके बता रहा, ध्यान से देखो। अपन बोल रहे कि अपने पास में एक वायर है, वायर में क्या बोला जा रहा कि वायर की लेंथ हम हाफ कर दे रहे। क्या बोला जा रहा फिर से, इट इज डबल्ड ऑन इट्स लेंथ, तो वायर हो जाएगा आधा, मतलब एक घड़ी हो गई। ठीक है, अब उसके आगे की लाइन देखो आप, उसके आगे की लाइन क्या दी हुई आपको, एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड, मतलब जो पहले आपने प्रोसेस करे उसको और एक बार रिपीट किया गया है, मतलब और एक घड़ी। तो अब इस तरीके से आपके वायर की पोजीशन हो जाएगी। तो वायर की पोजीशन में क्या हो गया, पहले वायर का लेंथ बड़ा था, आपने उसको एक फोल्ड करे, उसके बाद में ये प्रॉब्लम ऐसा बोल रहा कि और एक बार ये वायर को फोल्ड करो, तो और एक बार आपने वायर को फोल्ड करे, तो जब वायर को फोल्ड करेंगे तो उसकी लेंथ कितनी कम हो गई, 4 टाइम्स। मैं आपको डायग्राम की बेसिस पे निकाल के बता था। सॉल्व कैसे करना बहुत सिंपल रहेगा, पहले डायग्राम समझ लो। आपके पास एक वायर है, एक बड़ा वायर जिसकी लेंथ सपोज L और एरिया है सपोज A। अब आपको क्या बोला जा रहा, दिस वायर इज डबल्ड ऑन इट्स लेंथ। ये वायर को क्या बोला जा रहा, डबल्ड ऑन इट्स लेंथ, मतलब ये वायर को आप फोल्ड कर रहे। तो ये वायर को आपने अगर फोल्ड करे तो ये वायर ऐसा दिखेगा जो हमारा पहला प्रॉब्लम था। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। तो एरिया कितनी हो जाएंगे उसकी 2 टाइम्स, एरिया विल बी 2 टाइम्स और लेंथ हो जाएगा L/2। अब आगे क्या बोला जा रहा, एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड, एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड, मतलब ये जो चीज आप कर रहे वायर की लेंथ डबल करने की, इसको और एक बार किया जा रहा ऑन इटसेल्फ। तो अब इसको आपको और एक बार फोल्ड करना पड़ेगा। जैसे आपने इसको और एक बार फोल्ड करे तो क्या होगा, तो आपका वायर इस तरीके से दिखाई देगा, मतलब वायर की लेंथ हो जाएंगी कम, वायर की लेंथ हो जाएंगी कम और एरिया हो जाएंगी ज्यादा। तो आपका लेंथ जो रहेगा दैट विल बी L/4 और एरिया विल बी 4 टाइम्स ऑफ A। एरिया कितने टाइम हो जाएंगी, 4 टाइम्स। पहले डायग्राम समझ में आ गया होगा तो फिर मैं प्रॉब्लम आगे आपको बताता। एक बार डायग्राम फिर से अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से रिलेट करके देखते। एक वायर दिया गया है जिसका लेंथ है L, वायर इज डबल्ड ऑन इट्स लेंथ, मतलब इसको घड़ी मारने की एक बार, तो आपने इसको घड़ी मार दी, यू हैव फोल्डेड द वायर। घड़ी मारना मतलब फोल्ड करना होता है, तो जिनको लोकल लैंग्वेज समझती घड़ी मारने की वो घड़ी मार, और जिनको इंग्लिश में ही समझना है तो इट इज फोल्डेड। तो आपके पास में वायर है, लेंथ L है, उसको हम फोल्ड कर रहे ऑन इट्स लेंथ, तो उसकी लेंथ हो जाएंगी आधी। अब ये प्रोसेस को आपको रिपीट करना है, यू नीड टू रिपीट दिस प्रोसेस। अब क्या होगा कि आपको आपने अगर इसको रिपीट करे तो लेंथ और कम हो जाएगी, इट विल बी L/4, 4 टाइम्स कम हो जाएगा और एरिया हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ A। तो ये कंसेप्ट है। अब आपको ये जो वायर है जिसकी चौड़ाई बढ़ गई और लंबाई कम हो गई है, लेंथ जिसकी कम हो गई और जो वायर चौड़ा हो गया है, उसका आपको रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट था आपका, दिस वाज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये थोड़ा समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, अपने को समझने में भी आपको टाइम लगेगा, तो टाइम इज नॉट द बिग इशू। तो अब ऐसे वायर का, इस टाइप के वायर का आपको क्या करना है, यू नीड टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस। ऐसे टाइप के वायर का आपको रेजिस्टेंस निकालना है। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अब कंसेप्ट ऐसा अप्लाई करना है वो आपको समझना है ध्यान से। ठीक है, अब इधर देखो इंपॉर्टेंट चीज केस वन हम कंसिडर करें कि हमारा वायर जो है उसका लेंथ है L। केस 1 में नॉर्मल वायर जिसकी लेंथ L है,
दिस इज L एंड दिस इज A, दिस इज A1 सपोज, दिस इज L1, तो हम ऐसा बोलेंगे R1 इज इक्वल टू रो L1 बाय A1। R1 जो रहेगा, R1 विल बी रो L1 बाय A1, ये सबसे पहला पॉइंट। अब सेकेंड चीज हम क्या बोलेंगे, R1 इज रो L1 बाय A1, ये जनरल पॉइंट हो गया। इसके आगे का कंसेप्ट हम क्या कंसिडर करेंगे, अब केस 2। केस 2 का डायग्राम ऐसा है आपका। केस 2 में वायर हो जाएगा 4 टाइम छोटा, लेंथ छोटी हो जाएगी, एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इट विल बी 4 टाइम्स ऑफ ए और लेंथ विल बी L बाय 4। लेंथ हो जाएंगे L बाय 4, लेंथ इज L बाय 4 और एरिया विल बी 4 टाइम्स ऑफ ए। वायर मोटा हो जाएगा और लेंथ छोटी हो जाएगी। अब ये केस में, केस 2 में आपको रेजिस्टेंस कितना है वो निकालना है, तो R2 विल बी रो L2 बाय A2। R2 इज रो L2 बाय A2, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। अब L2 की वैल्यू डालते हम, R2 विल बी रो, ये हो जाएगा L1 बाय 4, L1 डिवाइड बाय 4 और A2 जो रहेगा 4 टाइम्स ऑफ A1 हो जाएगा। A2 विल बी 4 टाइम्स ऑफ A1। अब इसमें हम बोलेंगे R2 विल बी इक्वल टू रो L1। अब इसमें मैंने जो मैथमेटिकल कंसेप्ट बताया था आपको, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर हमेशा कहाँ चले जाता है, इन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर्स डिनोमिनेटर गोज इन डिनोमिनेटर, ठीक है, मैथमेटिकल पार्ट है, यू कैन आस्क टू योर मैथमेटिक्स टीचर ऑल्सो। तो कंसेप्ट सही है, सिंपल सा कंसेप्ट है। न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर होता है ये हमेशा डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाता, तो आपका क्वेश्चन में ये जो इक्वेशन है वो ऐसा दिखेगा, इट विल 4 into 4 A1। तो बहुत सिंपल हो जाएगा कंसेप्ट। इसको मैं पहले इक्वेशन 1 दे देता, दिस इज इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 को अगर आप गौर से देखेंगे, इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व इक्वेशन 1, तो रो L1 बाय A1, रो L1 बाय A1 इज R1। तो अब आगे का पॉइंट ऐसा, फ्रॉम इक्वेशन 1 रो L1 by A1 is equal to R1। From equation 1 रो L1 by A1 is R1। तो आपका इक्वेशन ऐसा हो जाएगा, R2 is R1 divided by 4 into 4, 4 into 4 is 16, तो resistance of wire is going to decrease by 16 times, तो 1/16 times of R1, ये आपका आंसर रहेगा। तो R2 will be R1 divided by 16। इसको आप ट्रिपल स्टार करके रखो प्लीज, ट्रिपल स्टार दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको ट्रिपल स्टार करके रखना है, और ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो लॉजिक लगाना है और लॉजिक लगा के मार्क्स लेने हैं। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं। व्हेन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन एग्जाम, यू शुड अप्लाई योर ब्रेन्स एंड गेट मार्क्स। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है। और इसके बाद में और बहुत एक सिंपल सा पार्ट रहेगा हमारा मैथमेटिक्स के रिलेटेड, मैथमेटिकल कंसेप्ट हमारे को लगेंगे इसमें। और नेक्स्ट वाला जो प्रॉब्लम है इसके रिलेटेड आपको एक एक्सरसाइज भी रहेंगी सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर में, जिसमें वन वायर इज मेल्टेड एंड कन्वर्टेड टू सिल्वर कॉइन्स, ऐसी एक स्पेशल एक्सरसाइज भी आएंगी। तो मैथमेटिकल बेस्ड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वो मैं आपको बताता। तो क्वेश्चन विल बी वेरी सिंपल। तो आगे का जो पॉइंट है प्लीज ध्यान से देखो। अब आगे का क्वेश्चन इतना लिख लिए होंगे सबने, तो मैं आगे का क्वेश्चन आपको बताता। आगे का क्वेश्चन भी आप 5 स्टार कर दो प्लीज, 5 स्टार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा 5 स्टार रहेगा। अब ये क्वेश्चन समझने के पहले आपको थोड़ा मैथमेटिकल कंसेप्ट में बता देता रिलेटेड टू सिलेंडर। मैथमेटिकल कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो प्रॉब्लम समझना बहुत इजी है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, whenever you need to solve problems on physics, तो आपका मैथमेटिकल पार्ट भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता while solving problems of physics। तो मैं जहां जहां मैथमेटिकल कंसेप्ट लगेंगे आपको बताते जाऊंगा, तो आपको मैथमेटिकल कंसेप्ट ध्यान से समझना है। अब एक जनरल पॉइंट हम कंसिडर करेंगे, दैट इज रिलेटेड टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बहुत से बच्चों को वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मालूम होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर जो रहता है वो ऐसा रहता, दिस इज, ये वर्टिकल सिलेंडर मैंने निकाला है अभी, ये जो रहेगा दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट।
ठीक है। आपको अगर सपोज जनरली वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्वेश्चन आया तो आपके व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वेयर एच। दिस इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम बोलते हैं पाई आर स्क्वेयर एच। तो बेसिकली पाई आर स्क्वेयर एच क्यों आया? वॉल्यूम जो रहता हमेशा याद रखो, वॉल्यूम इज एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट इज वॉल्यूम। ये जनरल आपको भी मैथमेटिक्स टीचर को पूछो आपको ये चीज बोली जाएंगी। अब बेसिकली सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच क्यों आया? क्योंकि सिलेंडर का जो बेस है दैट इज सर्कल। क्या है ये? सर्कल। तो सर्कल अगर है तो एरिया ऑफ बेस सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल की एरिया कितनी रहती? पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ बेस जो रहेगा इट इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब ये जो है दिस इज हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज एच। तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट विल गिव यू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम हमेशा एक ही कंसेप्ट पे डिपेंड करता। फॉर्मूले के रिलेटेड पाई आर स्क्वायर एच जो आ रहा वो ऐसे आ रहा है क्योंकि वॉल्यूम इज ऑलवेज एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट या मल्टीप्लाइड बाय लेंथ भी आप बोल सकते। तो लेंथ यूज करो या हाइट यूज करो दैट इज वन एंड द सेम। तो वॉल्यूम ऑफ एनी सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्यों बोल रहा? क्योंकि नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है हमारा वो सिलेंड्रिकल वायर या कंडक्टर के बेस्ड है। तो उसके लिए आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बताऊंगा। दैट क्वेश्चन विल बी 5 स्टार क्वेश्चन। आपको वो क्वेश्चन ध्यान में आना ही चाहिए। थोड़ा मैथमेटिक्स है बट मेरे बच्चे सब होशियार है तो ऑब्वियसली सब कोई प्रॉब्लम समझ में आएगा ही। और ध्यान से सुनना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम टाइम ज्यादा लेंगे ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने को। मैं थोड़ा डिटेल में आपको टाइम ज्यादा भी लगा तो बताऊंगा बट आपको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन ऐसा है, अ वायर इज stretched to double its length। क्वेश्चन ऐसा है आपका, अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ। ठीक है। अगर सपोज वीडियो में थोड़ा ऊपर का कट रहा भी होगा ये वाला पॉइंट तो मैं डिक्टेट कर रहा हूं तो आपको ध्यान से लिख लेना है। अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ। फाइंड न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ। अब ये क्वेश्चन का मतलब आपको मैं समझाता। क्वेश्चन का मतलब बहुत सिंपल है, थोड़ा लॉजिक है बस। आपका थोड़ा लॉजिक अगर चमक गया तो प्रॉब्लम भी चमक जाएगा, मार्क्स भी चमकेंगे खान खान। देखो अब ध्यान से, आपको ऐसा दिया गया है सपोज कि एक वायर है, ये वायर का लेंथ है सपोज L, और एरिया है सपोज A। इसको हम A1 L1 करेंगे। दिस इज केस 1। ये अपना ऑर्डिनरी वायर है। ठीक है। पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लेते फिर सॉल्व करेंगे। अब क्या बोला जा रहा, अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ। अब क्या हो रहा कि आप ये वायर को खींचने वाले हैं, यू आर गोइंग टू पुल दिस वायर। अब आप इसको स्ट्रेच जब करेंगे, व्हेन यू आर गोइंग टू स्ट्रेच द वायर, तो उसकी लेंथ तो डबल हो जाएंगी। व्हाट विल हैपन टू इट्स एरिया? एरिया विल डिक्रीज। एरिया क्या हो जाएंगी? एरिया हो जाएंगी कम। अब एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता। आपके पास रबर बैंड होगा तो व्हेन यू ट्राई टू पुल योर रबर, जो नोटों के बंडल पे लगाते रबर, वही वाला बोल रहा मैं, कि रबर को अगर आपने खींचे तो उसकी लेंथ बढ़ती, बट अगर आप गौर से देखेंगे ना उसकी एरिया छोटी हो जाती है। तो अगर सपोज कोई चीज को आप खींच रहे हो ताकि उसकी लेंथ बड़ी हो जाए, वेन एवर यू ट्राई टू पुल अ इलास्टिक मटेरियल है बेसिकली, वायर्स आर ऑल्सो इलास्टिक। जब आप वायर को खींच रहे उसकी लेंथ बढ़ाने के लिए तो ऑब्वियसली उसकी एरिया कम हो जाएंगी, एरिया विल डिक्रीज। बट एक चीज हमेशा कांस्टेंट रहती,
एंड दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम चेंज नहीं होता। जैसे कि गोल्ड के रिलेटेड अगर आप देखेंगे, गोल्ड एक ऐसा मटेरियल है जो डक्टाइल है, मैलिएबल है। डक्टाइल मतलब जिसको आप वायर्स में खींच सकते, गोल्ड के लंबे लंबे तार आप बना सकते। तो बेसिक चीज ऐसी है कि जब भी आप गोल्ड को खींचोगे तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, भले उसके तार बना सकेंगे आप बड़े बड़े, बट उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, एरिया कम हो जाएगी। तो बेसिक चीज वही है कि आपके पास में एक वायर है जिसका लेंथ L1, एरिया A1। अब ये वायर को आप खींच रहे, यू आर पुलिंग द वायर। जब आप वायर को खींचोगे तो उसकी लेंथ आपको डबल कर देना है, तो ऑब्वियसली इसकी लेंथ डबल हो जाएंगी। इसकी लेंथ अगर डबल हो गई तो दिस इज सपोज L2, तो ऑब्वियसली उसकी एरिया भी कम हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? एरिया भी कम हो जाएंगी। सपोज अभी फिलहाल के लिए हम एरिया क्या कंसिडर कर रहे हैं? A2। सपोज एरिया इज A2, तो ये आपका केस 1 है, दिस इज योर केस 2। अब ये जो वायर है इसका आपको रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसका R2 हमारे को निकालना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा है कि whenever you are going to pull a wire, जब आप वायर को पुल करेंगे तो ऑब्वियसली उसका क्या हो जाएगा? उसका लेंथ बढ़ जाएगा, बट एरिया विल डिक्रीज। च्युइंगम अगर किसी ने खाई होंगी तो आप च्युइंगम को जब खींचते, मतलब खाने के बाद में बहुत से बच्चों की आदत है, इट इज अ वेरी बैड हैबिट, बट फिर भी बहुत से बच्चे ऐसे जब खींच के देखते तो क्या होता? लेंथ बढ़ जाती, बट जो मोटापा है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। लेंथ है L1, इसको आप खींच के डबल करें, सपोज इट इज L2, तो ऑब्वियसली एरिया कम होगी। अब ये कंडीशन में ये जो वायर है इसका आपको रेजिस्टेंस निकालना है। यू नीड टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर। तो ऐसे वाले केस में आपको सॉल्विंग कैसे करना वो मैं आपको बताता। अब हमेशा क्या करो, आपको जब स्ट्रेच्ड टर्म दिया हुआ रहेगा, स्ट्रेच्ड, ठीक है, तब आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि V1 is equal to V2. Initial volume is equal to फाइनल वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम वायर का चेंज होने वाला नहीं है। क्या रहेगा आपका असम्पशन? V1 is equal to V2। ये आपको अज्यूम करना है। अज्यूम क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल में वही होता है। V1 is equal to V2 ये आपको अज्यूम करना है। अब V1 अगर देखेंगे आप, V1 वॉल्यूम का पॉइंट मैंने आपको अभी इसके पहले बताया, मैथमेटिकल कंसेप्ट कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज ऑलवेज एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो मैं सपोज दिस इज माय एरिया ऑफ बेस एंड दिस इज हाइट, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरा? A1 इंटू L1, इसको स्मॉल L1 लिख देता सपोज, तो ताकि कंफ्यूजन ना हो। A1 इंटू L1, और V2 जो रहेगा दैट विल बी A2 इंटू L2। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? A1 इंटू L1 इज इक्वल टू A2 इंटू L2। अब क्या पॉइंट है हमारे पास में? वी हैव कि लेंथ जो है ये 2 टाइम्स है, L2 is 2 टाइम्स ऑफ L1, तो A1 इंटू L1 इज इक्वल टू A2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ L1। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। अब L1 और L1 हो जाएगा कैंसल, तो आप अगर देखेंगे तो A2 विल बी A1 डिवाइड बाय 2। A2 क्या हो जाएगा? A2 विल बी A1 डिवाइड बाय 2। तो मेरा एरिया का रिलेशन मेरे को सिंपल तरीके से मिल गया। तो जब मैं वायर को स्ट्रेच कर रहा, लेंथ उसकी डबल कर दे रहा, तो एरिया उसकी हाफ हो जाएगी। अब ये कंडीशन में हमारे को क्या करना है? वी नीड टू फाइंड द रेजिस्टेंस। तो हम सबसे पहले ये कंसीडर करेंगे R2 इज, या पहले केस 1 लिख देते। केस 1 से केस 1 का हमारा R1 इज रो L1 बाय A1, दिस इज इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, फिर हम R2, ये केस 2 ले लेता मैं। केस 2 में R2 इज रो L2 बाय A2, क्या हो जाएगा? R2 इज इक्वल टू रो L2 बाय A2। अब L2 हमारे को दिया गया है कि वायर को डबल कर दिया गया है, तो R2 विल बी रो 2 इंटू L1। अब A2 की वैल्यू कितनी है? मैंने ऑलरेडी A2 की वैल्यू निकाल लिया था, क्योंकि A2 की वैल्यू उन्होंने दिए नहीं थे, इसके लिए मैंने उसको निकाला। और A2 की वैल्यू कितनी है? A1 बाय 2, तो ये हो जाएगा A1 डिवाइडेड बाय 2। अब A2 की वैल्यू हो गई A1 बाय 2। अब अगर आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर में जाता है, तो आपका R2 जो हो जाएगा, R2 विल बी रो इंटू 2 इंटू 2 इंटू L1
डिवाइड बाय A1। फिर इक्वेशन 1 से रो L1 बाय A1, रो L1 बाय A1 दिस इज इक्वल टू R1, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, तो R2 विल बी 4 इंटू R1। तो आपका क्या हो जाएगा, R2 विल बी 4 टाइम्स ऑफ R1, R2 आपका 4 टाइम्स ऑफ R1 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सिंपल सा कंसेप्ट है हमारा, ये सिंपल कंसेप्ट आपको आना चाहिए। तो ट्रिपल स्टार, ये इसको ट्रिपल से 5 स्टार कर दो, 5 स्टार कर दो, 5 स्टार करो क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। तो अगर सपोज आपके पास में वायर है और आप उसको स्ट्रेच कर रहे, वायर को स्ट्रेच करने के बाद में जब वो उसकी लेंथ डबल हो जाएंगी तो एरिया उसकी खुद में खुद हाफ हो जाएंगी, एरिया खुद में खुद हाफ हो गई तो उसका रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। ऐसे टाइप का क्वेश्चन मुझे प्रसाद मोर ने भेजा है, तो प्रसाद प्लीज चेक, ये टाइप का सॉल्यूशन आपको यूज करना रहेगा। यू हैव टू यूज दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट एंड देन सॉल्व द प्रॉब्लम। आपके क्वेश्चन में शायद ऐसा दिया गया है कि वायर को स्ट्रेच किया गया है डबल, पहले डबल दैट ऑफ इट्स लेंथ, और फिर उसके बाद में और एक बार ये प्रोसेस रिपीट किया हो गया है। तो जब आप प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो मैं आपका आंसर कैसे सॉल्व करना वो बता देता, आप प्लीज एक बार वो ट्राई करो। ठीक है, आपके पास में वायर ऐसा दी, एक क्वेश्चन ऐसा है, ये क्वेश्चन को ऐसा भी बोला जा सकता कि वायर को स्ट्रेच किया गया है डबल ऑफ इट्स लेंथ, तो L1 का L2 हो जाएगा डबल, फिर उसके बाद में बोला जाएगा कि द प्रोसेस इज रिपीटेड वंस अगेन, तो फिर L2 का और एक बार डबल हो जाएगा, तो फाइनल लेंथ विल बी 4 टाइम्स ऑफ L1 और एरिया विल बी रिड्यूस बाय 4 टाइम्स। तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 16 टाइम्स ऑफ R1। इस तरीके से आंसर आएगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करते आने चाहिए। कंसेप्ट इस तरीके से लगेगा तो यूज दिस कंसेप्ट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है देन यू कैन टेक्स्ट मी, तो मैं आपको पर्सनली वो जो चीज है वो समझा दूंगा। ठीक है, ऐसा वाला सिंपल सा कंसेप्ट है। तो दीज आर प्रॉब्लम्स ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन वायर, जिसमें लेंथ और एरिया को हम चेंज कर रहे हैं और उसके रेजिस्टेंस में चेंज फर्क देख रहे हैं। ठीक है, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स आर वेरी टिपिकल एंड अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती हो देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी पर्सनली। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।